एवरीवन, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं सिग्मा स्टॉक ट्रेडर एकेडमी ट्रेड विद सिग्मा के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब लोगों ने आज बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा, क्योंकि आज मार्केट पूरा हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग रन हुआ है। पूरा सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा प्राइस एक्शन चला है और लगभग हमारे जितने भी कल टारगेट दिए थे, मैंने कल लेवल्स जो बताए थे, ठीक है, उन लेवल्स पर मार्केट ने गेन किया है। ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कल के वीडियो में, आप कल देख सकते हैं, कल मैंने वीडियो पोस्ट किया था निफ्टी 50 के लेवल्स के लिए, और मैंने कल आप लोगों को बताया था ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, सभी को ध्यान होगा। कल मार्केट कहाँ था वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये लास्ट लास्ट जो कैंडल है, जस्ट अ सेकेंड, लास्ट जो कैंडल है, लास्ट कैंडल है हमारी कल की ट्यूसडे की, ये बेरिश कैंडल, ठीक है। कल मार्केट यहां था जब हम लोगों ने लेवल दिया था, ये कोई कैंडल नहीं बनी थी उस समय, और कल इस कैंडल पर हम लोगों ने मार्क किया था कि भाई मार्केट कल क्लोजिंग कैंडल ये थी, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने बताया था आपको, और कल हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, कल हमारा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि भाई मार्केट एक रीटेस्ट ले सकता है, ठीक है। हालांकि इसने एक पेंडिंग टारगेट, नेक्स्ट टारगेट भी इसने 24,400 का टच कर चुका है, ठीक है। मैंने कहा था कल कि भाई एक यहाँ आ सकता है मार्केट, ठीक है। बट भाई हम लोग रिटेल ट्रेडर हैं, ठीक है। रिटेल ट्रेडर हैं तो हम लोग मॉर्निंग की तो कोई ट्रेड कर नहीं सकते, ठीक है। लास्ट कैंडल ये बेरिश बुलिश कैंडल था, सॉरी, कल लास्ट कैंडल ये था हमारा, और सेकेंड लास्ट था ये बेरिश कैंडल, ठीक है। सेकेंड लास्ट था ये बेरिश कैंडल, और इसके बाद यहाँ पर मार्केट बंद हुआ था। आज मार्केट ओपन हुआ, पहले टारगेट लिया इसने 24,400 का। इसके बाद मैंने बताया था कि मार्केट रीटेस्ट ले सकता है, रीटेस्ट करके इस जोन पर आएगा तब आप लोग पुट प्लान करेंगे। गाइस, कॉल के लिए मैंने किसी भी तरह का यहाँ पे कोई लेवल्स नहीं दिए थे, मैं ये क्लियर बता दूं। भले आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है, 400 500 लगभग 550 के ऊपर मार्केट गया है, 400 से, यानी 100 150 पॉइंट दिए हैं, तो भाई स्कैल्प पर ट्रेडर ने लिया भी होगा। एसएल भी हिट हुए होंगे, क्योंकि आप इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल पर रिटेल ट्रेडर नहीं बच पाया होगा, ठीक है। तो हम इस तरह की ट्रेड को अवॉइड करते हैं। हमारे सेटअप में एसएल छोटा होना चाहिए, एसएल हमारा 20 का होगा, तो भाई टारगेट हमारा 80 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तब हमने ट्रेड किया, ठीक है। और इसे ही प्राइस एक्शन बोलते हैं, इसे ही टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोग सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज हमारी एंट्री कहाँ हुई है, ठीक है। क्या हम लोगों ने कल जिस तरह से मार्केट को देखा था, भाई इसमें कोई मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं आपको किसी भी तरह का लेवल नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको किसी भी तरह का एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको यहाँ से खरीदना है, यहाँ बेचना है, ये सब फालतू की बातें नहीं करना है। हम सिर्फ प्राइस एक्शन को एजुकेशन पर्पज से देख रहे हैं कि क्या एक्चुअल में पढ़ने के बाद स्टॉक मार्केट में हम लोग प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, ठीक है। जो जिस तरह से लोग भ्रांतियां फैला के रखते हैं, भाई स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है, इस तरह की बातें अर्गलिंग मार्केट में करते हैं, जबकि उन्होंने कभी ट्रेड किया नहीं है। 90% लोग इसी तरह के मिलेंगे आपको डीमोटिवेट करने के लिए। वरना आज आप एक अच्छे फाइनेंशियल सेक्टर्स, मुझे एक बात बताइए, स्टॉक मार्केट अगर जुआ होता तो हमारे यहाँ के डीआईआई, आप सब लोग जानते होंगे, डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस, डीआईआई सारे बैंकिंग सेक्टर्स के बड़ी बड़ी बैंकें हैं, ठीक है। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हजार हजार करोड़ के इन्हीं कैंडल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं जिस पर आप लगा रहे हो, ठीक है। बट वो पूरा एनालिसिस करके, पूरा टेक्निकल फंडामेंटल्स, ये सब देखने के बाद किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो आप बी पॉजिटिव, पूरा सिस्टम है ये, पूरा सीखना पड़ता है, और 1 2 4 5 दिन या महीनों की बात नहीं होती है, सालों देना पड़ते हैं, ठीक है। और बिल्कुल वही मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ कि आप किसी भी एक डिग्री को पाने के लिए 5 साल किसी यूनिवर्सिटी को देते हैं, तब जाके आप डिग्री लेते हैं, ठीक है। मार्केट कहता है आप सिर्फ 1 साल दो, 1 साल लगन से प्रैक्टिस करो, मार्केट को देखो,
चीजों को पढ़ो, सीखो, समझो, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें देखेंगी। भाई मुझे भी नहीं पता था कि मार्केट यहाँ इस तरह से कुछ होना है, ठीक है, नॉट इन्फॉर्मेशन, बट टेक्निकल कहता है कि प्राइस रीटेस्ट करता है, ठीक है। कहां तक करेगा ये मेन बात है, ठीक है, कहां तक करेगा, कहां से आएगा रिवर्स, ये मेन चीज है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, कई बार भाई मैं लेवल्स दे रहा हूं तो उसमें एसएल भी हिट होते हैं, ठीक है, एंट्री होने के बाद होंगे, बट क्योंकि हम भगवान नहीं है, ना ही हम कोई भविष्य करते हैं, मार्केट है ये, मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हम लोग नहीं बन सकते, ठीक है। और मार्केट से ज्यादा स्मार्ट अपने आप को समझना भी नहीं है, ठीक है। कोई ट्रेडर या कोई ट्रेनर ये कहता है कि आइए आप हमारी क्लास में, हम स्टॉक मार्केट का आपको ज्ञाता बना देंगे, तो भाई ऐसा कोई ट्रेनर नहीं हुआ है अभी तक दुनिया में जो आपको मास्टर बना दे। मास्टर इसमें नहीं बनते, इसमें अनुभवी बनते हैं, ठीक है। ज्ञान पहले लेना है, उसके बाद आपको अनुभव लेना है। चलिए अब सारी बातों को छोड़ते हुए हम हमारे मेन टॉपिक की बात करते हैं फिर, क्योंकि कल कल के भी लेवल्स को हम लोग एक बार देखेंगे, लेकिन कल के लेवल्स हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में। भाई मैं एक्सपायरी के लिए कभी भी किसी भी ट्रेडर को या मेरे स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप एक्सपायरी में ऑप्शन में आइए, ठीक है। जीरो टू हीरो सिखाते होंगे लोग, अच्छी बात है, सिखाते होंगे, बट मैं आप लोगों के पैसे को डूबते हुए नहीं देखना चाहता या सुनना चाहता हूं, ठीक है। एक्सपायरी इज टू मेड, एक्चुअल में ऑप्शन जो है वो बना भी नहीं था रिटेल ट्रेडर के लिए, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ हेजिंग वगैरह करने के लिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को हेजिंग करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट दिया था सेबी ने, ठीक है, कि भाई आपने कोई होल्डिंग वगैरह किया हुआ है तो आप ऑप्शन ले लो, अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो आप इधर से रिकवर कर सकते हो, बस। लेकिन लोगों ने, रिटेल ट्रेडर ने, आपने, हमने, सबने इसको बिल्कुल स्टॉक मार्केट में सिर्फ ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो फिर ये जो है इस तरह की फिलोसॉफी मेंटेलिटी बना ली है लोगों ने, ठीक है। भाई आज भी स्टॉक ट्रेडिंग आप करेंगे तो आपको, इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको लॉस ना के बराबर होगा अगर आप पूरा फंडामेंटली देख के करते हैं। हाँ, अगर आपने टेक्निकल का अच्छा ज्ञान ले लिया है, टेक्निकल आता है, प्राइस एक्शन आपको आता है, मार्केट को समझना आता है, आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी मार्केट की के बेस पर, मार्केट की तरह, मार्केट को समझने की लायक अगर आपने बना रखा है अपना माइंडसेट, तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल किसी भी सिगमेंट में, मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी सिगमेंट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कई बड़े ट्रेडर, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो सिर्फ ऑप्शन बायर हैं, भाई बायर, सेलर की बात ही नहीं हो रही है यहाँ, ठीक है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि भाई ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग दोनों होती है, बट मोस्टली 99% लोग जो है बाइंग करते हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल कम लगता है, ठीक है। नवंबर से वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, नवंबर से लॉट साइज बढ़ेंगे, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेबी का मकसद ही है कि छोटे इन्वेस्टर, छोटे ट्रेडर्स को रोकना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो मैंने कल बताया था कि मार्केट रीटेस्ट करेगा, किया, ठीक है, बिल्कुल किया, ठीक। मैंने कल कहा था स्कैल्पिंग कर वाले पैसे बना सकते हैं, बनाए होंगे, बधाई हो उन सभी को जो वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा, मैंने कहा था कि भाई यहां तक चले जाए मत, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कॉल लेना है क्या, नहीं लेना, ठीक है। सेटअप हमारा किसका है, शॉर्ट करने का, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक किसका है, मार्केट रिवर्स होने का, ठीक है। तो इधर से कॉल तो नहीं लेना, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर मैंने एंट्री बताया था कि कोई भी बेरिश कैंडल, ठीक है, बेरिश कैंडल अगर इस ब्लॉक के नीचे बनती है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहां हमारी एंट्री नहीं है, इस कैंडल पे एंट्री नहीं है, इस कैंडल पर एंट्री नहीं है, इस कैंडल पे एंट्री नहीं है, एंट्री प्लान करेंगे हम लोग इस कैंडल पर, ठीक है। अब मैं आपको मार्क करके बता रहा हूं एंट्री कहां से हो रही है, ठीक है। और आज हमारे टारगेट कितने मिले हैं, ठीक है, टारगेट कितने मिले हैं। तो मैंने फर्स्ट टारगेट तो बहुत छोटा सा बताया था, ये था हमारा टारगेट 1, ये था हमारा टारगेट 1, ये था हमारा टारगेट 2, ठीक है। और आप लोगों को टारगेट 2 के लिए मैंने कहा था कि आप लगभग लगभग अपनी सारी क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा, एसएल को ट्रेल करते जाइएगा। लोगों के एसएल यहाँ पे ट्रेल किया हुआ है, एसएल हिट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, टारगेट हमारा लगभग लगभग नियर बाय हम लोगों ने बुक किया सारा, ठीक।
बाकी टारगेट 1 और टारगेट 2। अगर हम इसके बारे में देखें कि यहां से लेकर यहां तक कितने पॉइंट गेन हो रहे हैं, तो 24,517, 24,444, ठीक है, 517, लगभग लगभग मोटा मोटा अगर देखें तो 25 और फिर 25, 50 और फिर यहाँ पर 17, 525, लगभग 80 पॉइंट, ठीक, 80 पॉइंट। अगर हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे थे तो भाई एसएल कहाँ होता हमारा, एसएल भाई साहब फिर भी यहाँ होता। क्या बताया था मैंने, 24,570 और 24,560। ध्यान होगा, अगर आपने कल वीडियो देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, चैनल पे वीडियो की लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। कल का ही प्रेडिक्शन है वो मैंने डाल दिया था, ठीक है। तो गाइस आज जो हमारा प्रॉफिट हम लोगों ने लिया है वो रहा, एसएल हमारा यहाँ था, ठीक है, टारगेट हमारा यहाँ, ठीक। ये रहा हमारा कल का प्रेडिक्शन, ठीक। एंट्री लेने वाले यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, बट गाइस समझौता नहीं होना, ठीक है, समझौता नहीं होना अपने अपने पढ़े हुए बातों से, अपनी पढ़ी हुई चीजों से, रूल्स से, ठीक है गाइस। चलिए अब हम लोग देखते हैं का कल का बैंक निफ्टी का कल का हम किस तरह से लेवल्स को देखकर अपना प्लान बनाएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी। तो गाइस बैंक निफ्टी की बड़ी विकट परिस्थिति में खड़ा हुआ है अभी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो आज बैंक निफ्टी ने इस तरह की सिचुएशन खड़ी कर दी है कि नॉर्मल व्यू से अगर देखा जाए तो बंदा ये नहीं सोच सकता कि भाई मार्केट कहाँ जाना है, बट प्राइस एक्शन हमें जो बता रहा है अभी सेंटीमेंट कि कल कल जो मार्केट कर सकता है, आई थिंक कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, होगा ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कर सकता है कि मार्केट यहाँ पे इस तरह से आए, ठीक है, और इसके बाद इस तरह से चले, ठीक है, मतलब यहाँ रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, ठीक है। हमें क्या करना है वो अभी हम बाद में बात करेंगे। या ये हो सकता है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो, ठीक है, गैप डाउन ओपन ना भी हो तो मार्केट यहाँ इसको लेकर इस तरह से चले, ठीक है, देन ठीक, दोनों सिचुएशन हो सकती है, दोनों ऐसे भी जा सकता है, ठीक। अब कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सिंपल सा लॉजिक आपको बता रहा हूं। मैंने आज मेंशन किया हुआ है कि कहाँ हमारा एंट्री होगा भाई साहब। ये जो जोन है, ये बॉक्स पा कर लीजिए 51,400 है ना, 4 है, आप 400, 4 है, 400 मान के चलें, 400, 51,400, 51,374। सबसे पहले मैं आपको जो एंट्री बता रहा हूँ, सबसे पहले जो मैं एंट्री बता रहा हूँ आपको, वो बता रहा हूँ भाई साहब आपको डाउनफॉल में, ठीक है, डाउन साइड, डाउन साइड में, ध्यान सुनिएगा, डाउन साइड में यहाँ कोई पिन पॉइंट, कल मैंने बताया था पिन पॉइंट कैंडल किस तरह से रहेगी, ठीक है, यहाँ कोई बॉडी बन जाए, ठीक है, या पिन पॉइंट रहे, अंदर नहीं होना चाहिए इसके, ठीक है। यहां से अगर मार्केट फॉल करता है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनना चाहिए, ठीक है, तो क्या एंट्री कर लेंगे, नहीं, ठीक है, आने देना इसको, आने देना इसको, ठीक। भाई साहब ये जो है एंट्री पॉइंट है यहाँ पे आपका, ठीक है, बट एंट्री करते समय ध्यान रखना 51,200 को ब्रिज करना चाहिए प्राइस, और अच्छी सी बुलिश कैंडल पिन पॉइंट मेरी इस ट्रेड लाइन पर, जो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बनाई हुई है, यहाँ पर 51,200 पे आप भी बना लेना, यहाँ पर एक पिन पॉइंट कैंडल बनना चाहिए, बेरिश कैंडल, ठीक है। टारगेट बन रहेगा 51,100, सीधे भाई साहब 100 पॉइंट लो आप, ठीक है। इसके बाद टारगेट 2 रहेगा, एसएल भी बता रहा हूं मित्रों, सेकंड जो रहेगा 51,000 फाइनली, ठीक है, 51,100 से सीधे 51,000, 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है यहाँ पे, ठीक। ये तो डाउन ट्रेंड बोले, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है वो भी बात करेंगे अभी हम लोग, ठीक है।
कल मॉर्निंग में यदि आपको ये जो रेक्टेंगल मैंने बना रखा है, ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग पिन पॉइंट कैंडल होना चाहिए। सिंपल सी बात है, एंट्री कैंडल का ध्यान रखना अपने को। अगर ऐसे ऐसे करके निकल गया तो कूद मत जाना कॉल साइड में, ठीक है। जैसे कल मैंने बोले थे, कल कॉल की एंट्री नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, फुट में बैठेंगे। लेकिन आज क्या है, थोड़ी परिस्थितियां अलग है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज ऐसे मेजर सपोर्ट पे खड़ा हुआ है कि जहां से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि मेजर सपोर्ट 51,000 है इसका, ठीक है, जहां पे अभी खड़ा है 51,000 और बचा हुआ है इसका। पेंडिंग टारगेट छूटा हुआ नहीं है कोई भी। पेंडिंग टारगेट क्या होता है ये मैं क्लास में सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ, ठीक है। ऐसा टारगेट जहां पर उसको पेंडिंग छोड़ के आया है प्राइस, ठीक है, वो सब पढ़ने में समझ में आएगा। और हाँ, मैं कल भी बताना भूल गया, भैया आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई कॉल टिप नहीं मिलती है भाई साहब वहां पे। मैं पहले तो आपको ये बता दूं, वहां सिर्फ प्राइस एक्शन के दर्शन होंगे आपको, ठीक है। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। साथ में अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो में समय रहते अपलोड करता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। लेकिन आपको हाँ कुछ तो ज्ञान मिलेगा कोर्स से रिलेटेड। भाई हम लोग कहाँ तक सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, क्या क्या फायदे हो रहे हैं स्टूडेंट्स को, हो भी रहे हैं, किस तरह से वो अपना ट्रेडिंग प्लान चेंज कर दिया है, किस तरह से वो ट्रेड कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको उसमें देखने को मिलता है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक है, वो आप उसको बिल्कुल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। कोर्स की अपडेट, नॉलेजेबल कंटेंट आपको वहां मिलते रहेंगे, ठीक है। हमारा किसी भी तरह का पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है, किसी भी तरह का कोई टिप वगैरह नहीं देते हैं हम लोग। हमारी कोई ऐसी टीम नहीं है जो आपसे ट्रेड के लिए किसी भी तरह से पैसे की डिमांड करे, ठीक है। हमारा ये काम नहीं है बिल्कुल। जो जो भी मेरे लोग जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, अपने नॉलेज से ट्रेड करो भाई, किसी से ज्ञान किसी की से पूछताछ के ट्रेड मत करो, ठीक है। लेवल्स दे रहे हैं हम लोग, लेवल्स पे नजर रखना है। यहां अगर कोई पिन पॉइंट कैंडल बनती है, ठीक है, बुलिश, विक भी अंदर नहीं होना चाहिए इस बॉक्स के। कौन सी रेंज के, 51,270 और 51,250। सॉरी, यहां पर मैं एक लाइन बनाना भूल गया हूं ताकि आपको इजी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वो मैं कर देता हूं आपको, ये, ठीक है। 250 और 270 लेके चले आप। 250 270 के बीच में विक नहीं होना चाहिए, कैंडल की बॉडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है तो भाई साहब एंट्री नहीं करना है, ठीक है। एंट्री करना है आप सभी को 51,450 के बाद, ठीक है। यहां पिन पॉइंट कैंडल होना चाहिए, ठीक। यहां पिन पॉइंट कैंडल होना चाहिए। बोले यहां पे विक वगैरह टच हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां होना चाहिए टारगेट 1 51,550, टारगेट 1 51,650 भाई साहब सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। 51,650 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। अब गाइज अगर कल की बात करें, अब ज्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं कि कल की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो है गाइज, समझ जाइए, ठीक। प्रोबेबिलिटी है, नोट भगवान, ना कोई बाबा हूं शेयर मार्केट का, सिर्फ प्रेडिक्शन दे रहा हूं आपको, सिर्फ प्रेडिक्शन, प्राइस एक्शन को समझने के लिए। आप अपने विवेक से ट्रेड लीजिएगा। एसएल जरूर मेंटेन करना। एसएल मैंने आपको एंट्री पॉइंट से, एसएल भाई साहब इसमें बैंक निफ्टी सभी को पता होगा 40 पॉइंट तो इसके लिए हींग जीरे के बराबर होता है, ठीक है, 40 पॉइंट। सो बैंक निफ्टी में एक्सपीरियंस ट्रेडर ही ट्रेड करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारा ये लो 50 पॉइंट का टारगेट है, एसएल है भाई साहब, ठीक है। 50 और पॉइंट काउंट करते रहना आपने, मैंने टारगेट कितने का दिया है आपको, ठीक है। 150 के ऊपर ही टारगेट है भाई साहब। एसएल 50 का है तो टारगेट जो है इसमें 100 का है। एसएल आप अपने रिस्क के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 50 का बोले तो बिल्कुल 50 ही नहीं होना, 30 40 20 जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। वो सब हम मनी मैनेजमेंट में सीखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में की क्लासेस सेशंस में सीखते हैं। मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पर भी मैं कुछ अंश उसका डालूं। तो गाइज बस ये आज के लेवल्स हैं, वेट एंड वॉच, कल देखते हैं। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पर रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं अपने कांटेक्ट नंबर, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी।
थैंक यू सो मच।